बता दें कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर फिलहाल राजनीति तेज हो गई है। चंपई सोरेन ने हो भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद से जवाब में जेएमएम ने उन्हें याद दिलाया कि सीएम हेमंत सोरेन इसकी मांग पहले ही 4 साल कर चुके हैं, जहां पर अब जेएमएम का आरोप है कि सिर्फ हो भाषा को ही क्यों शामिल किया जाए, मुंडारी और कुरुख को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये सवाल जेएमएम के द्वारा पूछा जा रहा है। लिखे गए पत्र को जारी कर चंपई सोरेन पर सवाल भी उठाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले, जहां आपको बता दें कि भाषा को लेकर अब झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहे थे आपको, जहां आपको बताते चले कि भाषा को लेकर अब झारखंड में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेएमएम ने इस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर 4 साल पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मांग कर चुके हैं और सिर्फ दो इस भाषा को ही क्यों, बाकी जो 2 भाषा है उसको भी शामिल करने की मांग जो है वो क्यों नहीं की जाती है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए लगातार जो राजनीति है वो झारखंड में देखने को मिल रही है। कभी भूत पर राजनीति हो जाती है, कभी किसी चीज को लेके, अब भाषा को लेके जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। चंपई सोरेन ने हो भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में अमित शाह को चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद से जेएमएम अब उन्हें याद दिला रहा है कि ये मांग तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही कर चुके हैं। और साथ में उनका ये भी आरोप है कि अगर भाषा को शामिल करने की बात अगर करी भी जा रही है तो सिर्फ हो भाषा की बात क्यों की जा रही है, मुंडारी और कुरुख जो भाषा है उसे भी शामिल करने को लेकर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को आवाज उठानी चाहिए। तो क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है? देखिए साथी, हर विरोध और हर विरोध के पीछे इनसाइड स्टोरी होती है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चंपई सोरेन की क्यों है, इसको समझना जरूरी है। चंपई सोरेन को कोल्हान का जिम्मा मिला है बीजेपी की तरफ से। कोल्हान की 14 सीटों में जो सबसे बहुल जनसंख्या है वो है हो आदिवासियों की। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, ये तमाम जो नेता हैं ये हो समाज से आते हैं। अब चंपई सोरेन ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी हो भाषा को इसमें शामिल करके 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हुई है। एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अमित शाह से मुलाकात की है और यकीन मानिए चुनाव से पहले इसको लेकर के एक अनुशंसा आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। अब इसी का पलटवार जेएमएम की तरफ से हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 में हो और इसके अलावा कुरुख जो भाषाएं हैं और मुंडारी, इन तीनों भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लेकर एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी की जो स्क्रीनशॉट है वो अभी शेयर किया जा रहा है जेएमएम की तरफ। ठीक है। जेएमएम ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिर सिर्फ हो क्यों, कुरुख और मुंडारी को 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जाए? इसलिए क्योंकि कोल्हान में सिर्फ हो भाषी है, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में कुरुख और मुंडारी ये दोनों भाषाएं भी बोली जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर के जेएमएम की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो भाषा है वो भाषा उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया दी जाता है तो ये जेएमएम की उपलब्धि है। जिस तरह से आप बता रहे कि जेएमएम की उपलब्धि होगी, लेकिन जिस तरह से राजनीति फिलहाल अभिषेक जी देखने को मिल रही है तो ये तो कहीं ना कहीं समाज को आपस में लड़ाने की बात हो गई है। तो सब झारखंड वासी मानते हैं कि भाषा का बदलाव हो सकता है। जिस तरह से जब जोबा मांझी जी को टिकट मिला था उस वक्त भी हमने देखा था कि कितने जो हो समाज के लोग थे वो विरोध जता रहे थे। तो विरोध प्रतिरोध तो देखने को मिलता रहता है, लेकिन जिस तरह से अब भाषा को लेकर कवायद तेज हो गई, जिस तरह से कभी हो भाषा की चर्चा हो रही तो कभी ये चर्चा चली कि बाकी जो 2 भाषा है उसको क्यों नहीं। तो अगर ये मान लीजिए कि ये 8वीं अनुसूची में अगर ये शामिल भी हो जाता है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जेएमएम बोलेगा कि हमने पहले पत्र लिखा था, लेकिन फिर चंपई सोरेन ये बात कह सकती है, बीजेपी ये दावा कर सकती है कि हमने जब दूसरी बार पत्र लिखा क्या बोलते हैं अमित शाह को तो उसके बाद से ये भाषा शामिल हुई। तो फिर भी तो राजनीति हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। राजनीति ही तो है साक्षी, और यहाँ क्रेडिट की होड़ है और इसी होड़ में कौन बाजी मारता है ये देखने। देखिए जोबा मांझी का अगर हो समाज विरोध कर रहा था तो फिर जोबा मांझी जीत कैसे गई? 35 सीट से जहां उनके सामने हो समाज के एक प्रत्याशी
तो राजनीति में खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। बिल्कुल। गोबा मांझी संथाली आदिवासी है, लेकिन हो समाज ने उनको वोट देकर के जिता दिया। और गीता कोड़ा हो आदिवासी है, लेकिन संथाली समाज ने उनको वोट नहीं दिया, ना ही हो समाज ने दिया। बाकी गोबा मांझी का विरोध कौन कर रहा है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे की चीजें होती हैं। फिलहाल इंतजार कीजिए, पहले तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो भाषा उसको शामिल किया जाए कभी, ये देखना है, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति देखनी है। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, खबरों पे बने रहिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि मुंडारी और कुरुख को क्यों नहीं 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए, ये सवाल अब पूछा जा रहा है जेएमएम के द्वारा। उन्होंने पत्र को जारी करके चंपई सोरेन पर सवाल भी उठाए हैं।